नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हमारी सांस क्यों फूल जाती है? या किसी भारी बक्से को धकेलने में जो जोर लगता है उसके पीछे की असली साइंस क्या है? चलिए, आज हम अपनी रोज की जिंदगी में छुपे फिजिक्स के 3 सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं: कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। मान लीजिए कोई पूरी ताकत लगाकर एक दीवार को धक्का दे रहा है, तो क्या फिजिक्स की भाषा में इसे काम कहा जाएगा? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, फिजिक्स की दुनिया में कार्य या काम शब्द का जो मतलब है वो हमारी रोज की बोलचाल से काफी अलग है। हम आम जिंदगी में तो पढ़ने लिखने को, यहाँ तक कि सोचने को भी काम बोल देते हैं, लेकिन फिजिक्स इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। फिजिक्स कहती है कि काम तभी हुआ माना जाएगा जब किसी चीज पर बल यानी फोर्स लगाया जाए और वो चीज अपनी जगह से हिले भी। इसी हिलने को हम कहते हैं विस्थापन या डिस्प्लेस। तो फिजिक्स में काम का एक बहुत सीधा साधा फॉर्मूला है, वर्क बराबर फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, और इसे हम नापते हैं जूल में। लेकिन यह सबसे जरूरी बात यह है, अगर चीज अपनी जगह से हिली ही नहीं तो चाहे कितनी भी ताकत लगा लो, फिजिक्स की नजर में काम जीरो है। अब काम जीरो होने की 2 बड़ी दिलचस्प कंडीशंस हैं। पहली तो हम जान गए, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, पर दूसरी थोड़ी हैरान करने वाली है। काम तब भी जीरो होता है जब लगाया गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर हों। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है एक कुली। वो बोझ को ऊपर की तरफ उठाए रखता है लेकिन चलता सीधा है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट उसका वर्क डन जीरो है। तो अब वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर। दीवार को धक्का देने पर क्या हुआ? दीवार तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन भी जीरो ही होगा, भले ही धक्का लगाने वाले का पसीना पसीना क्यों ना निकल गया हो। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि काम करने के लिए फोर्स लगाकर किसी चीज को हिलाना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि ये फोर्स लगाने की क्षमता आती कहाँ से है? बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे अगले हीरो की, एनर्जी। ऊर्जा यानी एनर्जी को अगर बहुत सरल शब्दों में कहें तो ये है काम करने की क्षमता। सीधी सी बात है, अगर एनर्जी नहीं तो कोई काम हो ही नहीं सकता। और एक मजेदार बात यह है कि एनर्जी को भी जूल में ही नापा जाता है, बिल्कुल काम की तरह। इससे पता चलता है कि ये दोनों कितने गहरे जुड़े हुए हैं। एनर्जी के कई रूप होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, यानी काइनेटिक एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो किसी भी चलती हुई चीज में होती है। इसका फॉर्मूला है ½ mv², जिसका सीधा सा मतलब है कि कोई चीज जितनी भारी यानी मास और जितनी तेज यानी वेलोसिटी से चलेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। जरा अपने आसपास देखिए, एक तेजी से चलती कार, कोई दौड़ता हुआ एथलीट, नदी में बहता पानी या हवा में उड़ता कोई पक्षी, इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सब में काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ये सब के सब मोशन में है। अब एनर्जी का दूसरा बड़ा टाइप है स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। ये किसी भी चीज में उसकी खास पोजीशन या उसके शेप की वजह से स्टोर होती है। जैसे कि ऊंचाई पर रखी किसी चीज में ग्रेविटी के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है, उसका फॉर्मूला है mgh। इसके एग्जाम्पल्स तो हर जगह हैं। सोचिए एक पेड़ पर लगे फल के बारे में, उसकी ऊंचाई की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। या फिर एक खींचे हुए रबर बैंड को देखिए, उसका जो शेप बदला है उसमें एनर्जी स्टोर हो गई है। दोनों ही मामलों में एनर्जी बस इंतजार कर रही है काम में बदलने के लिए। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि एनर्जी एक रूप से दूसरे में बदल सकती है, पर सवाल ये है कि क्या ये कभी खत्म होती है या क्या इसे नया बनाया जा सकता है? इसका जवाब हमें फिजिक्स के सबसे बड़े और अटूट नियमों में से एक से मिलता है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसका मतलब ये है कि इस यूनिवर्स में जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। वो बस अपना फॉर्म बदलती है, न कभी पैदा होती है न कभी खत्म होती है। एक गिरती हुई गेंद इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जब गेंद बिल्कुल टॉप पर है तो उसमें सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही वो गिरना शुरू करती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलने लगती है और जमीन से टकराने से ठीक पहले सारी एनर्जी काइनेटिक बन जाती है। लेकिन हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी एक बराबर ही रहती है।
और ये नियम हमारे घरों में हर पल काम कर रहा है। जैसे एक पंखा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, जिससे हमें हवा लगती है। पर क्या कभी ध्यान दिया है कि पंखा थोड़ा गर्म भी हो जाता है और आवाज भी करता है? ये गर्मी और आवाज भी तो एनर्जी के ही रूप हैं। तो देखिए, 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं गायब नहीं हुई, वो बस मैकेनिकल, हीट और साउंड एनर्जी में बट। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे दमदार कॉन्सेप्ट पर, शक्ति यानी पावर। अगर एनर्जी ये बताती है कि कितना काम हो सकता है, तो पावर हमें ये बताती है कि वो काम कितनी तेजी से हो सकता है। तो पावर का सीधा सा मतलब है काम करने की रफ्तार, यानी एक सेकंड में कितना काम किया जा रहा है या कितनी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। इसका फॉर्मूला है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, और इसे हम मापते हैं वॉट में। चलिए इसको एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, दो लोग हैं, दोनों को सीढ़ियों से एक ही मंजिल तक जाना है। काम तो दोनों बराबर ही करेंगे, राइट? लेकिन पहला इंसान 10 सेकंड में पहुंच जाता है और दूसरा 20 सेकंड लेता है। तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? जाहिर सी बात है, जो तेज था। तो ये बात हमेशा याद रखनी है, पावर का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि काम को कितनी तेजी से किया जा रहा है वो है। पावर का स्पीड के साथ एक और बड़ा मजेदार रिश्ता है। देखिए, पावर है वर्क बाय टाइम, और वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम इन्हें मिला दें तो हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और ये तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो पावर का एक और स्मार्ट फॉर्मूला बन जाता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। अक्सर एनर्जी और पावर को लेके थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। ये टेबल सारे कंफ्यूजन को एकदम साफ कर देती है। इसको ऐसे समझिए, एनर्जी मतलब आपकी गाड़ी के टैंक में भरा हुआ पेट्रोल कि टोटल कितना है, ये बताता है कि गाड़ी कितना दूर जा सकती है। और पावर है उस गाड़ी का इंजन, ये बताता है कि गाड़ी कितनी तेजी से जा सकती है। तो एनर्जी हो गई जूल्स में, मतलब कुल पेट्रोल, और पावर हो गया वॉट में, यानी जे पर सेकंड, मतलब हर सेकंड कितना पेट्रोल जल रहा है। कितना सिंपल है ना? तो अगली बार जब कोई कहे कि कोई मशीन बहुत पावरफुल है, तो समझ जाइएगा कि इसका असली मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुल कितना काम कर सकती है, बल्कि ये है कि वो किसी भी काम को कितनी तेजी से कर सकती है। बस इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।